आज की रात दुनिया के लिए बहुत भारी है, क्योंकि करीब 2 घंटे बाद दुनिया में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। और यह उथल पुथल हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से। वॉशिंगटन से बहुत बड़ी खबर आने को है, जहां जंग के बीच पहली दफे पहुंच रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। करीब 2 घंटे बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की की मीटिंग होने वाली है। और इसी मीटिंग से तय होगा कि नए साल का स्वागत खामोशी से होगा या एटमी धमाके से होने जा रहा है। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये काउंटडाउन देख रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए हैं और इन्हीं 2 घंटों के बीच बहुत कुछ तय होना है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और बाइडेन की मीटिंग होने वाली, और इसी मीटिंग के बाद रात 2 बजे बाइडेन और जेलेंस्की एक साथ एक पोडियम पर खड़े होकर प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं। और इसी से तय होगा रूस यूक्रेन युद्ध में आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी अपने कमांडर की एक इमरजेंसी मीटिंग करके एटमी विध्वंस का सायरन बजा दिया है। तो क्या 2023 विनाश का साल होने वाला है? आखिर क्या होगा 2023 में? जंग का भविष्य देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जो 10 महीने में नहीं हुआ वो आज हो गया। जंग शुरू होने के बाद पहली बार जेलेंस्की यूक्रेन से बाहर निकले और सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने वॉशिंगटन पहुंच गए। भीषण युद्ध के बीच जेलेंस्की की जान को हजारों खतरे हैं। रूस के लिए यूक्रेन को हराने का सबसे आसान रास्ता है जेलेंस्की को रास्ते से हटा देना। इसकी फिराक में रमजान कादिरोव के कातिल और पुतिन के फौजी जेलेंस्की की जान के पीछे पड़े हैं। इसलिए जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे की खबर सुपर सीक्रेट रखी गई थी। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस मनहूस तारीख को 300 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 300 दिनों का युद्ध अब सबसे बड़े प्रहार की ओर बढ़ गया है। वॉशिंगटन में बाइडेन से मिलकर जेलेंस्की शांति समझौते की बात नहीं करने वाले। जेलेंस्की और भी घातक हथियार और नई मदद मांगने के लिए अमेरिका गए। दूसरी तरफ पुतिन ने पहली बार यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपने हर कमांडर से डायरेक्ट 1-to-1 की तैयारी की। पुतिन ने रूस के 15,000 डिफेंस एक्सपर्ट्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। передать самые искренние слова благодарности нашим на всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях. पुतिन ने कभी यूक्रेन में मचे घमासान को युद्ध नहीं कहा। पुतिन ने हमेशा इसे स्पेशल ऑपरेशन बताया है। ऐसे स्पेशल ऑपरेशन जिसमें भले किंजल जैसी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल तक दागी गई, लेकिन इसे रूस ने हमेशा अपनी आर्मी का पार्शियल डिप्लॉयमेंट बताया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से जेलेंस्की की मुलाकात अब पुतिन के इस स्पेशल ऑपरेशन को क्लियर कट घोषित युद्ध में बदल देगी। कमांडर से मिले पुतिन,
17 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूं। बेलारूस में लुकाशेंको से मिले पुतिन। 20 दिसंबर तारीख आगे बढ़ी। रक्षा अधिकारियों के साथ पुतिन की बैठक 21 दिसंबर पर चले आई और अमेरिका दौरे पर ज़ेलेंस्की इसी दिन 21 दिसंबर। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ ज़ेलेंस्की वॉर शुरू होने के बाद पहली बार अपनी धरती छोड़कर अमेरिका की तरफ गए हैं और दूसरी तरफ पुतिन इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस अपने कमांडर्स के साथ कर रहे हैं और उसमें रक्षा मंत्री भी साथ में हैं। क्या बातें कही जा रही हैं बहुत जल्दी आपके सामने होंगी, लेकिन यह तारीख बहुत अहम। क्या 2023 में कुछ बड़ा होने वाला है? पुतिन अब यूक्रेन की ओर रूसी आर्मी का टारगेटेड और पार्शियल डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 300 दिन बीत जाने के बाद, आधा यूक्रेन कब्रिस्तान बन जाने के बाद ज़ेलेंस्की इस वक्त ना कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। और इस वक्त रूस भी किसी तरह का रहम यूक्रेन पर नहीं करना चाहता है। हालांकि बीते 10 महीनों में ऐसे कई बार मौके आए कि किसी तरह की बातचीत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन तब देशों और अमेरिका ने उस गुंजाइश को खत्म करने की कोशिशें की और अब हाल ये है कि पुतिन मजबूरन इस युद्ध को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इस भयानक युद्ध के 300 दिन पूरा होने पर भी ऐसा ही मौका बन रहा था जब ज़ेलेंस्की और पुतिन की बातचीत हो सकती थी और ये युद्ध महायुद्ध और वर्ल्ड वॉर बनने से रुक सकता था। एक दिन पहले ही पुतिन के विश्वास पात्र प्रिगोजिन ने ज़ेलेंस्की को बात करने के लिए न्योता दिया था, लेकिन पुतिन या प्रिगोजिन से मिलने की जगह ज़ेलेंस्की ने अमेरिका जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने का फैसला कर लिया। पुतिन के विश्वास पात्र ने ज़ेलेंस्की को मुलाकात का न्योता दिया, मिल बैठकर सब कुछ तय कर लेने का प्रस्ताव दिया, इस महाविनाश को खत्म करने का मौका दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की के दिमाग में अब सिर्फ बदले की आग जल रही है, इसलिए पुतिन के साथ मिल बैठकर मुद्दे सुलझाने और युद्ध रोकने की जगह वो युद्ध की आग में एटमी बारूद की आहुति के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन पूरे होने के बाद बात शांति की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि महाविनाश के प्रस्ताव रखने वाली महामुलाकातें स्टार्ट हो गई हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मीटिंग और दूसरी तरफ पुतिन की 15,000 कमांडर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं उस वक्त दोनों महामुलाकातें जारी हैं। ये वक्त दुनिया के लिए बहुत डरावना है, क्योंकि आज ये तय होने वाला है कि आगे विश्व विनाश होगा या युद्ध विराम। एक तरफ नेटो को ऑर्डर देने के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की और बाइडेन, वहीं दूसरी तरफ है पुतिन और उनके 15,000 कमांडर्स। क्या युद्ध के आगाज को और ज्यादा मुखर तरीके से आज के दिन के बाद देखा जाएगा, या फिर साल 2022 एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाने वाला है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए। ज़ेलेंस्की पहली बार वॉर टाइम में विदेश दौरे पर गए हैं और उन्होंने पहला ही दौरा अमेरिका का किया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बाइडेन ज़ेलेंस्की के बड़बोलेपन से नाराज हो गए हैं, लेकिन अमेरिका में ज़ेलेंस्की का कार्यक्रम और वेलकम कुछ और ही कह रहा है। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की बाइडेन की कई दौर की मुलाकात में युद्ध के आगे की रणनीति तय होगी। ज़ेलेंस्की कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और पूरी दुनिया के सामने रूस को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बताने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान वहां मौजूद होकर दुनिया से यूक्रेन का साथ देने की अपील करने की कोशिश की थी।
लेकिन फीफा ने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मंच को ऐसे विवादास्पद बयान के लिए इस्तेमाल करने से साफ साफ मना कर दिया। तो जो काम ज़ेलेंस्की फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान नहीं कर पाए, उन्होंने वो काम व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस से करने का मन बना लिया। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अब उनकी बात पूरी दुनिया सुनेगी। दुनिया भर की मीडिया की नजर इस मीटिंग पर होगी। इस मीटिंग में कही गई एक एक बात के मायने निकाले जाएंगे। एक तरफ ज़ेलेंस्की बाइडेन के मुलाकात में होने वाला फैसला और दूसरी तरफ पुतिन और 15,000 कमांडर्स की मीटिंग तय कर देगी कि साल 2023 का मुकाबला सेलिब्रेशन वाली रंगीन आतिशबाजी से होगा या दुनिया को खाक कर देने वाली मिसाइलों की आतिशबाजी से। अमेरिका से ज़ेलेंस्की को क्या भरोसा मिलता है, कौन सी नई मदद मिलती है, कौन से नए हथियार मिलते हैं, सर्दी और रूसी मिसाइलों के खिलाफ कौन सा नया कवच मिलता है, ये सब इस जंग की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की को इसी दौरे के दौरान कम से कम 1.8 अरब डॉलर की सहायता मिलना तय है। इस फौरी मदद के अलावा अमेरिकी संसद यूक्रेन को 44.9 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए तैयार है। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का वो गिफ्ट मिलने वाला है जिसे ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से मांग रहे हैं। यानी नए साल का स्वागत शांति से नहीं होने वाला। युद्ध के बीच असलहा और बारूद और ज्यादा भरा जा रहा है। अगर पुतिन ने इस एक्शन को मिलिट्री ऑपरेशन की जगह युद्ध डिक्लेयर कर दिया तो ये युद्ध वर्ल्ड वॉर सुलगाए बिना शांत नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।